हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी तक हमारे पुराने वाले वीडियो में हम लोग ने फंक्शंस के बारे में देखा था। फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, वाई फंक्शंस, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका रिटर्न टाइप कैसे आप बेसिकली डाल सकते हैं। कोई भी फंक्शंस का एक स्पेसिफिक रिटर्न टाइप होता है, उसका डिस्क्रिप्शन और रिटर्न कुछ, अगर आपको कोई कमेंट लिखना है फंक्शन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अलग अलग टाइप का कोड भी अपने आप ही इसके फंक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। अब हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूएशन करेंगे और एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। हम इन दोनों के बारे में समझेंगे, ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है और कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है इन डेप्थ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मेक श्योर करिएगा बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए, मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन डाल देता हूं। अब देखिए, टर्म समझिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल एंड कीवर्ड। ठीक है, अब समझिए, मैंने यहां पे एक हेलो फंक्शन डिफाइन किया है और यहां पे मैं दो पैरामीटर दे रहा हूं, नेम एंड एज। तो यहां लेट्स से कि मैं प्रिंट कर देता हूं ये। ठीक है, हेलो क्रिश, यू आर सो मच एज। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं यहां पर प्रॉब्ली हेलो डिफाइन कर दूं और यहां पे लिख दूं क्रिश। ठीक है, और यहाँ प्रॉब्लम मेरा एज लिख देता हूँ 32। ओके, मेरे को कोई शर्म नहीं है मेरा एज बोलने। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पाइथन। चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं पोजिशनल कीवर्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है हेलो क्रिश, यू आर 32। और कुछ और स्टेटमेंट भी लिखना बेटर रहेगा इधर, सो दैट वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, राइट। ईयर्स ओल्ड कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट कर दूं यहाँ पे और क्विकली यहाँ देखिए आप, हेलो क्रिश, यू आर 32 ईयर्स ओल्ड। जब भी मैं कोई पैरामीटर डिफाइन करूं इस तरीके से, और यहां से जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं वहां पे मैं स्पेसिफिकली वैल्यू ऑफ फंक्शन को दे रहा हूं, तब मैं इसको बोलूंगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर समझ लीजिए मैं यहां पे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पे मेरे को कुछ नहीं करना है, यहां पे मैं लिख दूंगा एज इज इक्वल टू 32। अब लेट्स से कि मैंने यहीं पे एज डिफाइन कर दिया, एक फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन कर दिया, तो ये स्पेसिफिक होगा मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहां एक स्पेसिफिक की के साथ मैं यूज कर रहा हूं और यहां मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम है। तो अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू भी ना दूं, ठीक है, मेरे हेलो फंक्शन को, तो फिर भी समझ जाएगा कि एज का ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पे, सिंस इट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, वहां पे 32 वैल्यू डिफाइंड है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखिए हेलो क्रिश, यू आर 32 ईयर्स ओल्ड आ रहा है। अब अगर मेरे को इसको पोजिशनल में वापस करना है तो मैं यहाँ अपने आप से भी इनपुट दे सकता हूं। ठीक है, बट हमेशा याद रखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो 32, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू दे रहा हूं तो ये हो जाएगा ओवरराइड इससे। ठीक है, तो एज का वैल्यू 35 हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूं क्विकली, तो यहां आप देखिए हेलो क्रिश, यू आर 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, दो चीज। हाँ क्रिश, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, बट यहाँ पे एक पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट जो बोल रहे हैं वो होता क्या है। अब लेट्स से कि गाइस मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख देता हूँ, डेफिनेशन हेलो। ठीक है, और यहाँ स्पेसिफिकली मैं ना दो वैल्यू देता हूँ, लेट्स से क्रिश कॉमा नायक, लेट्स से। ठीक है, चलिए मैं इसको ना और सिंपल वे में लिख देता हूँ। यहां पे ना मैं एक स्पेसिफिक दो कीवर्ड यूज करूंगा, एक है स्टार ARGS कॉमा डबल स्टार KWARGS, और यहां मैं प्रिंट कर रहा हूं ARGS और KWARGS। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। मैं ये सारा वैल्यू निकाल देता हूं, मेरे को इसके साथ खेलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए बहुत एक अमेजिंग थिंग, ये ARGS और KWARGS क्या होता है। कभी भी मैं स्टार ARGS लिखूं तो इसका मतलब होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं डबल स्टार KWARGS लिख रहा हूं तो इसका मतलब बेसिकली मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में लिख रहा हूं। हाँ, आप सोच रहे होंगे ARGS और KWARGS ही क्यों यूज किया। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं गाइस, हमेशा याद रखिए, आप स्पेसिफिकली कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट एक अच्छा मेथोलॉजी जो अच्छे अच्छे डेवलपर्स यूज करते हैं, बेसिकली ARGS KWARGS लिखते हैं। अब मैं ये हेलो फंक्शन को कॉल करता हूं और यहां मैं डिफाइन करता हूं क्रिश, ठीक है, नायक, ठीक है, और यहां प्रोबेबली मैं डिफाइन कर दूंगा एज 32 और डेट ऑफ बर्थ प्रोबेबली मेरा ईयर लिख देता हूं इन नंबर फॉर्मेट में लिख देता हूं 1989। ठीक है, तो ये रहा मेरा सारा का सारा इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जैसे मैं इसको कॉल करूं, ये हेलो फंक्शन को कॉल करूं, अब आप देखिए ये ARGS में और KWARGS में क्या प्रिंट होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना। तो मैं क्विकली इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं पाइथन
पोजीशन कीवर्ड डॉट पी वाई, तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट जो हो रहा है ट्यूपल फॉर्मेट में कृष और नायक को एक ही ट्यूपल में बेसिकली वो दिखा दे रहा है। उसके बाद जो KWARGS प्रिंट हो रहा है वो बेसिकली हम लोग एज इक्वल टू 32, DOB इक्वल टू 1989 बोल के दिख रहा है। तो आपको क्लियरली डिस्टिंग्विशन मिल रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं आप। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जब भी मैं बात करता हूं तो ये हो गया आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और जब भी मैं KWARGS के बारे में बात कर रहा हूं वो हो गया आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मैंने ये इनपुट दिया और ARGS किसको रेफर कर रहा है, ये दोनों वैल्यू को रेफर कर रहा है, और KWARGS ये दोनों वैल्यू को रेफर कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब भी मैं ARGS बोलूं ना, ये दोनों को कंबाइन करके ट्यूपल फॉर्मेट में कर रहा है, ये दोनों को कंबाइन करके ये बेसिकली डिक्शनरी फॉर्मेट में ये कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली उसके अंदर का कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, उसको स्प्लिट करवा सकते हैं, आप प्रॉब्ली ट्यूपल को आइटरेट करवा के ले सकते हैं। चलिए मैं एक और बहुत ही सिंपल सा चीज करूंगा अभी मैं यहाँ पे मैं जो ये आउटपुट आ रहा है ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ एक फॉर्मेट में। लेट्स से कि ये मेरा लिस्ट है, लेट्स से मैं ट्यूपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो नॉट ए प्रॉब्लम। तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है, ये लिस्ट को मैंने ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे को ऑब्वियसली लिस्ट मिलेगा, नहीं तो मैं ट्यूपल भी लेना चाहूँ ट्यूपल भी ले सकता हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी को मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिक्शनरी वैल, ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेफरेंस समझना। ठीक है, अब अगर मेरे को हेलो को कॉल करना है और ये दोनों को सप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं हेलो को कॉल करूं और यहां हेलो लिख दूं और यहां स्पेसिफिकली लिख दूं LST कॉमा डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यू, अब आप सोचिए क्या प्रिंट करेगा ये। ठीक है, ARGS में क्या प्रिंट करेगा, KWARGS में क्या प्रिंट करेगा। आप एक चीज समझिए, मैं जो ये हेलो में दे रहा हूं ना, ये दोनों को मिला के दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और जो मेरा ये तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट, फर्स्ट वाला जो मैं स्पेसिफिकली इस तरीके से दे रहा हूं, की वाला हम इस तरीके से देते हैं, एक की वैल्यू रहता है, की होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, अब समझिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या आएगा। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट वाला जो तो हेलो, ये वाला को कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब क्विकली इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, जब मैं इसको कॉल करूं तो लिस्ट में ये बेसिकली फर्स्ट वाला पैरामीटर क्या कर दिया, ARGS ले लिया, राइट, ARGS, वो लिस्ट को ARGS में कंसिडर कर रहा है, बट डिस्प्ले क्या कर रहा है, सबको ARGS समझ ले रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे LST और डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं जैसे यहां पर कृष्ण नायक दे रहा था, राइट, वो ऐसे ही समझ रहा है कि हाँ मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है, तो उसीलिए उसको वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जैसा कंसिडर कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये दोनों को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जैसा ही कंसिडर कर रहा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पे सारा ARGS में ही प्रिंट हो जा रहा है, KWARGS में कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं इसको कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट में कैसे चेंज कर सकता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां एक स्टार लिख दीजिए और यहां डबल स्टार लिख दीजिए। ठीक है, अब जब आप स्टार लिखेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहा था, अब वो पोजिशनल आर्गुमेंट जैसा ट्रीट नहीं होगा और आपको ये सेपरेट वैल्यू आएगा। देखते हैं, चलिए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। उससे पहले मैं सेव कर देता हूं क्विकली पाइथन, और ये रहा मेरा पोजीशन कीवर्ड। अब देखिए कितना अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली वो कोड फंक्शंस ARGS को डिटरमाइन कर लिया, और यहां पे आप देख सकते हैं कृष और नायक जो मैं स्टार के साथ दे रहा हूं वो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रहा है कि ये एक पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है जो मैं डबल स्टार के साथ दिया हूं वो अपने आप इंडिकेट कर रहा है ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। पहले नहीं कर पा रहा था, ठीक है, पहले नहीं कर रहा, अगर मैं इसको हटा दूं तो वो क्या कंसिडर करेगा, क्योंकि मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं डायरेक्टली, राइट, और एक ये वैल्यू दे रहा हूं की, जैसे यहां पे कोई कुछ असाइन नहीं है, राइट, अगर यहां पे कुछ असाइन होता तो मैं इसको कीवर्ड समझता, बट यहां पे डायरेक्टली पोजिशनल वैल्यू दे रहा हूं, तो इसीलिए अगर मैं ये टाइम पे प्रिंट करता तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते थे क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। तो यहां पे आप डायरेक्टली देख सकते थे कि ये दोनों को पोजिशनल आर्गुमेंट जैसे कंसिडर कर रहा है। बट अब अगर मेरे को ये वाला पोजिशनल, क्योंकि सेकंड वाला जो डिक्शनरी वैल्यू वो कीवर्ड आर्गुमेंट आपको पता है, ठीक है, तो अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली डबल स्टार यूज करूंगा, और यहाँ पे सिंस ये मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है मैं इसको सिंगल स्टार यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं और इस तरीके से मैं लेट्स से यहाँ पाइथन
पोजिशनल कीवर्ड डॉट पी वाई यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पा रहे हैं कि पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ये पहचान लिया है। ठीक है, अब कभी भी मैं हेलो को कॉल करूं, ठीक है, और यहां पे मैं कभी भी इसको ऐसे लिख दूं, सिर्फ डायरेक्ट पैरामीटर्स या वैल्यू लिख दूं और कितने नंबर भी लिख दूं, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे प्रॉबली लेट्स से मेरा डेट ऑफ बर्थ 1989, ठीक है, तो ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने ऐसे डिफाइन किए ना, और यहाँ पे जब ये प्रिंट ARGS कंसिडर करेगा ना, ये सारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। अगर मेरे को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करना है तो लेट्स से मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीवर्ड के साथ एज इज इक्वल टू 20 और प्रॉबली दूसरा वाला वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ मैं, DOB इज इक्वल टू 20 लेट्स से और 1990, ठीक है, ऐसा कुछ भी मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए क्या प्रिंट होगा, पाइथन पोजिशनल कीवर्ड डॉट py। तो यहां आपको सिंपल ये मैंने कमेंट आउट कर देना है क्विकली, लेट्स से मैं आई एम कमेंटिंग आउट और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो देखिए अपने आप कृष्ण नायक 1-2-1989 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंसिडर कर रहा है और ये वाला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कंसिडर कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, समझ में आया डिफरेंस क्या है पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। आप एक्सपेरिमेंट करिए, जानिए और ट्राई करिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों करने का। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।